नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? मैं सौरभ चौधरी मथुरा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर हफ्ते श्रीमद् भगवत गीता का पाठ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सुनाता हूं, क्योंकि अगर हमने श्रीमद् भगवत गीता को समझ लिया तो हम अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पिछले भाग में मैंने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 12 तक, मतलब कि श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 12 तक का पाठ किया था। अब चलिए उसके आगे का शुरू करते हैं। ततसंडखाश्च भैर्यश्च पड़वान कगोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मूलो भवत्। युद्ध भयंकर होते हैं और यह इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के बाद नगाड़े तथा ढोल, मृदंग व नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों की आवाज संगीत में नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डरावनी थी। दोस्तों, युद्ध मनोरंजक नहीं होता, उसका फैसला हमको सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपने युद्ध करने का फैसला ले लिया तो बाद में उसका कैसा भी रिजल्ट हो आपको वो स्वीकार ही करना पड़ेगा। हर एक युद्ध या हमारे जीवन की हर चुनौती की अलग अलग कंडीशन होती हैं। उन्हीं कंडीशनों के अनुसार हमको अपनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। ततस्वेते रहयेरयुक्त महति स्यंदिने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो षडंखो प्रदत्मतु। अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़े वाले उत्तम रथ पर बैठे श्री कृष्ण प्रभु और अर्जुन ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। दोस्तों, युद्ध में जब तैयारी होती है तब दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा से अपनी सेना को भरोसा देता है। दोस्तों, अगर हम आज के युग में शंख बजाने को अपनी लाइफ से जोड़कर देखें तो शंख को हम एक मोटिवेशनल सोर्स समझ सकते हैं, जो कि हमें हमारी लाइफ में प्रोत्साहित करे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदद्मो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदर। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भयानक भीमसेन ने अपने पौंड नामक महाशंख को बजाया। दोस्तों, अपने जीवन में इसी तरह से हम भी युद्ध मतलब कि हमारी खुद की चुनौती में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन के तौर पर हमारे लिए माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का ध्यान और संगीत भी एक मोटिवेशन का ही काम करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन तो सबको चाहिए होता है। इसीलिए आपने देखा सभी लोग युद्ध शुरू होने से पहले अपने आप को मोटिवेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वस पृथिवीपते सुभद्रश्च महाबाहु शंखांदधमु पृथक पृथक। हर शंख की ध्वनि अलग है, अपना एक अलग अस्तित्व है हर शंख का। युद्ध का हर एक योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन,
सभी ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था कि जिसमें हर बड़े से बड़ा योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे स्पेशल मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही होता है जो युद्ध के लिए हर समय तैयार रहे। युद्ध को अगर आप लोग जीवन की चुनौतियों के जैसा ही मानोगे तो आपको उनसे लड़ने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 18 तक का पाठ किया। अगली बार इससे आगे का पाठ करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भगवत गीता को प्रैक्टिकली समझकर उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली फॉलो कर लें, जिससे कि आपकी लाइफ, आपका जीवन एकदम सरल हो जाए। तो अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त सौरभ चौधरी आपसे इजाजत लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।